इसमें जो है वो पहल करनी चाहिए थी। खुद कलबेजवाद साहब खुद ना पहल करते हो तो वो दिल्ली तशरीफ लाते और हिसाब किताब मांगते, या फिर ये अंजुमन के अफराद जो है वो उन्हें खत लिखते कि आप आइए हिसाब किताब के लिए हम आमादा हैं। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद और मौलाना मोहसिन तकवी के बीच शीत युद्ध चल रहा है और मौलाना मोहसिन तकवी ने ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया है। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में मौलाना कल्बे जवाद पर ज़बरदस्त हमला किया है और उनसे कहा है कि उन्हें तमाम घोटालों के मामले में पहल करनी चाहिए थी। सुने। इसमें जो है वो पहल करनी चाहिए थी। खुद कलबेजवाद साहब खुद ना पहल करते हो तो वो दिल्ली तशरीफ लाते और हिसाब किताब मांगते। जी हाँ, सुना आपने। मौलाना कल्बे जवाद और उनके सहयोगियों पर वफ़ का करोड़ों रुपये घपला करने का आरोप है। इसे लेकर समाज में चर्चा हो रही है और ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ बवंडर खड़ा होने वाला है। मौलाना मोहसिन तकवी और मोहम्मद अली लाडले ने इन बातों की तरफ इशारा किया है। हम उसके अहम हिस्से सुनवाने की कोशिश करेंगे। सुने मोहम्मद अली लाडले ने क्या कहा। किया ही नहीं, आप लोग चुपचाप से हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अरे तो अब इन्होंने बनाया था सरफराज वगैरह ने, इन्हीं को उसने बोला, हमने तो सब कहा था जैसे बोले, हम लोग सब तैयार थे। ये आए नहीं कि हम बाद में जवाब देंगे। साथ रबीउल अव्वल को इनने काफी सेतु सभा पे किसान उछाली मौलाना मोहसिन पे। तो ये तो होता है जैसे सब कहेंगे तो उसमें खड़ा होकर इसको जवाब दिया जाएगा। आप किस चीज के लिए तैयार थे? अपने होते अगर वो झूठ बोल रहा था तो उसे वही काउंटर करते कि भाई तुम गलत बयान ही कर रहे हो। सफाई वगैरह से बात यही हुई थी कि भाई अगर कोई इस तरह से वो नाजेबा जुमले बयान करता है या कोई बोतान लगाता है, झूठ बोलता है, तो उससे यही कहा जाएगा वहाँ पे। यही हिसाब किताब हमने कहा था कि तुम वो हिसाब किताब को कहे तो लेके पहुंच जाओ स्टेज पे कि भाई हमारा हिसाब तो ये है, अब तुम दिखाओ अपना हिसाब यहाँ पे कौम के सामने। तो उसने तो हमारे ख्याल से सब कुछ कहा। हाँ, उसने शैतो सफा को ही सब कुछ कहा और हिसाब किताब मांगा। उसमें उसकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं थी और मौलाना उन्होंने भी कहा, कासिम साहब ने भी, वो इन्हें सफाई देनी चाहिए थी अपनी। तो ये लोग तो जब तैयार थे पहले से, आप लोगों ने मीटिंग की थी, तो फिर इन्होंने सरफराज वगैरह ने क्यों नहीं कुछ किया? अब पता नहीं क्या मसला था, हिंदी क्यों नहीं आई, आना चाहिए था। कोई मतलब जवाब देना का मतलब ये नहीं होता कि झगड़ा हो रहा, आपने अपनी पोजीशन को क्लियर किया जाता। कोई आदमी अगर हम पे इल्जाम लगा रहा है, बोतान लगा रहा है, तो उसका जवाब तो वहीं दिया जाता, जाके बात होती वहीं निपटाई जाती है। कोई इतने दिन बीत गए, क्या आपने पूछा सरफराज साहब से? हाँ, सरफराज से हमने पूछा था तो सरफराज ने भी यही कहा कि हम उसका माकूल वक्त पे जवाब देंगे। शायद ये लोग ईद मिलादुन्नबी के कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं कश्मीरी गेट पे। तो ये वहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ हम कहेंगे, वहाँ अपने एरिया में कहा, हम अपने एरिया में कहेंगे। उन्होंने वो कोई बात कहा, वही जवाब दे देते खड़े होकर के। कौम सुनती, जो कौम इकट्ठी थी कि भाई ये जो है गलत बात है, बात क्यों करके है। तो आपको ये काम, आप बुजुर्ग थे सबसे ज्यादा इन लोगों में, तो आपको ये काम करना चाहिए था। नहीं, मुझे जो है सफदर साहब शैतो सफा से के मामला मुझे मालूम नहीं है, और न मैं उसका मेम्बर हूँ, न मेरा उससे कोई ताल्लुक है। मैं तो अपने अंजुमन शाह मर्दा की जो अंजुमन हैदरी है वहाँ तक महदूद हूँ। वो मेरा मुतालबा है उससे, बहादुर से, आज भी है कल भी है कि भाई जो हिसाब बात है साफ शफाफ करो उसको, तो हमारा एतराज। आपने मौलाना मोहसिन साहब का इंटरव्यू सुना होगा। जी। उसमें तो बदतमीज जो है आप ही लोगों को बताया जा रहा है। जिस तरह से मोहसिन साहब ने भी कहा कि उलमा के साथ जो बदतमीजी की गई है उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। नहीं, हम लोगों को नहीं, हमने कोई ऐसी जसारत की नहीं किसी के साथ बदतमीजी करनी। और कल्बे जवाद साहब के खिलाफ अगर कुछ बोला है तो आप ही ने बोला, आपने कहा कि तो हमने उन्होंने ये कहा,
हाँ तो वो कोई नाजेबा अल्फाज कोई है वो तो एक अदबी अल्फाज है कि भाई जो आदमी हम उन्हें बड़ा मान रहे हैं, हेड ऑफ द मतलब कौम है, रहबर है, उनके पास हम सवाल लेके जा रहे हैं तो उन्होंने उस बात को अहमियत देनी चाहिए थी। मैं नायब सदर हूँ अंजुमन का, कोई ऐसा तो नहीं हूँ। अगर नायब सदर ना भी होता तो तब भी एक आम आदमी की तरह एक मोमिन, एक शिया कौम का फर्द बन गए थे, उन्हें मेरी बात को कान धर के सुनना चाहिए था। तो मुझे उनसे शिकायत कल भी थी, आज भी है, और जब तक नहीं सुनेंगे जब तक मेरी उनकी शिकायत रहेगी। तो आदमी जिस मनसब पे फायज होता है, मनसब को अगर का हक अदा ना करे तो आदमी उसके अहल ना होने का लायक हो जाता है। तो मैंने कहा कि वो उसके अहल नहीं है, ताकि वो हमारी बात, ठीक है, अगर हमारी बात से मुतमईन नहीं थे तो सुनते तो सही हमारी बात को। देखिए, आप ही लोगों की वजह से मौलाना मोहसिन साहब को यहाँ से भाग के लखनऊ जाना पड़ा और वहाँ माफी ना कहें कि माफी मांगनी पड़ी, लेकिन माफी जैसा ही उनको करना पड़ा। और मौलाना मोहसिन ने अपने फराइज अंजाम दिए। हम सब लोग जो भी थे उनसे हमने अपना मुद्दा रखा, अपना मतलब जो भी हमारे मसालबात थे, उन्होंने हमारी बात को सुना, जो सुनना चाहिए, क्योंकि वो शाही इमाम है, दिल्ली के पेश इमाम भी हैं। अब वो उन्होंने सुनने के बाद उन्हें लगा कि हमारी बात हम लोग हक में हैं, उस बात को लेके अब ये कहते मुझे बुलवाया गया, ये गए तो जाए कहीं हो, कोई उसमें बहुत अच्छा उन्होंने किया ताकि उनके कान तक बात तो पहुंची करवे जवाब साहब के जरिए। अब वो उस बात को अमल में लाई या न लाई, उनकी जाती फेल है। आप ये देखिए, मोहसिन साहब ने जो बात कही है उसमें ये कहा कि वो नाराज थे और वो भड़के हुए थे, मतलब इस तरह की चीजें। तो उन तहरीरों को पढ़ने से पहले ये कहा है कि आपने हमारे खिलाफ साजिश किया, हमारे खिलाफ जलसा बुलाया, हमारे खिलाफ मीटिंग बुलाई। तो हमने कहा कि आप पहले वो पढ़ तो लीजिए, इससे जो कुछ है इसके अंदर, जो हमारा दावतनामा है या जो आपने आपको खिदमत में खत भेजा है या जो करारदाद इसके अंदर पास हुई है, उसे आप पढ़ लीजिए। तो जब उन्होंने पढ़ा तो पढ़ने के बाद जो है वो एक जुमले के लिए नहीं बता सके कि इसमें हमारी तौहीन। लोगों ने जो ग्रुप है उसका बहादुर एंड कंपनी का, उन्होंने गलत फीड किया था। उस बात को जाके जब इन्होंने क्लियर किया अपना पक्ष मोहसिन साहब कबला ने, तो मुतमईन हो गए इनकी बातों से कि ना तो वो कॉन्फ्रेंस इनके कलवे जब्बार साहब के एंटी थी, ना कोई दावतनामे में कोई ऐसी बात लिखी थी जो उन्हें ना बर्दाश्त होती, मतलब नाकाबिल उनकी बर्दाश्त होती, या कोई ऐसी बात नहीं जिससे उनकी शख्सियत की अहमियत होती कलवे जब्बार साहब की। जो करारदाद भेजी गई मौलाना के पास, मौलाना ने जो अभी मौलाना मोहसिन साहब जब गए तो दोबारा उन्होंने पढ़ा, तो पहली बार में वो जाहिल थे क्या, एकदम से जहालत वाला काम किया कि उनसे जो कह दिया गया है कि बदतमीजी की, गलत है, साजिश की गई। हाँ, तो ये तो कलवे जब्बार साहब के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी अपनी इल्मी सलाहियत पे, कि वो दूसरे की बात को सुन के उस पर एतमाद न करें जब तक दूसरे फरक़ैन की। मेरा भी तो मुद्दा यही है कि आपने एक फरक़ैन की बात सुन के बहादुर अब्बास की, उसे क्लीन चीट दे दी, मेरी बात ही नहीं सुनी उन्होंने। मैंने भी तो यही कहा कि अदल का मतलब ये होता है सफदर साहब, चाहे दुनियावी कानून हो या दीनी हो, मजिस्ट्रेट भी जो फैसला करता है दोनों फरक़ैन की बात सुनता है तब अपना फैसला। ऐसे शरीयत ये कहती है कोई शिकायत करने वाला आया है तो आप दोनों फरक़ैन की बात सुने, काजी शहर है या जो भी है, तो उसके बाद फैसला दे। अब उन्होंने कलवे जब्बार साहब को उन्होंने अपने कान भर लिए लोगों की गलत खबरों से, वो उनसे बदजन होने लगे। मोहसिन साहब ने जाके हमने जब क्लियर पोजिशन करी तो उनके सामने शाब सफाब तफसीर आ गई, वो मुतमईन हो गए उनके जवाब से। अच्छा, वो मुतमईन हो गए तो उन्होंने क्या कर लिया? मोहसिन साहब को वहाँ गए हुए भी हमारे ख्याल से 1 महीना हो रहा है, और 1 महीने में मौलाना कल्बे जवाद कम से कम 5 चक्कर यहाँ लखनऊ से दिल्ली का किया है। उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने कौन सा ऐसा तीर मार दिया? देखिए, बेईमान उनको समझ में आ गया, एक आदमी बेईमान समझ में आ गया कि उनके नीचे का आदमी बेईमान। और मोहसिन साहब ने साफ साफ कह दिया कि उनको सारे इख्तियार है मौलाना कल्बे जवाद को, जो चाहे वो कर लें। ये साफ साफ मोहसिन साहब ने बताया है लोगों को कि उन्होंने सुना है कि कल्बे जवाद साहब को वहाँ जो है वो सेक्रेटरी तक को जो है वो बर्खास्त करने का हक हासिल है। अंजुमन जनरल बॉडी में कोई बात पास हो जाए उसे भी जो है उन्हें खत्म करने का, वीटो करने का हक हासिल है। तो बहरहाल हमारे यहाँ इस तरह की चीज नहीं, हमारे यहाँ तो एक तरह से ये सरपरस्ती जो है एक ऑनरेरी सरपरस्ती
है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हालांकि वो जो इन्होंने इख्तियारात इन्हें दे दिए चीफ पैटर्न को, वो कतई तौर पे मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है, इलीगल है, क्योंकि किसी एक आदमी को इतनी पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है किसी को, क्योंकि जो इलेक्टेड आदमी है। अच्छा, दूसरा बात यह है कि अब वो मोहसिन साहब ने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब वो उनके ऊपर है, उनकी अदलिया पे है कलवे जमात साहब की कि वो उसको बहादुर के खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी क्या जाती मजबूरी है, क्या इनके ऊपर दबाव है, ऐसा किस बात का लालच है, क्या है। अब ये अल्लाह जाने और मौलाना कलवे जमात साहब जाने, ये बहादुर जाने, ये इनके बीच का मामला है। अब हमें तो इस बात का इल्म नहीं है। मोदी साहब ने अपना काम पूरा किया, जैसे कि तालिब इल्म अपने पेपर दे के आ जाता है, एग्जामिनर जितने भी नंबर दे, जो सही एग्जामिनर होता है सही नंबर दे देता है। तो अभी ये तो कलवे जमात साहब के उस पे ईमा पे डिपेंड है कि वो दूध का दूध पानी का पानी करें, देखेंगे राय अम्मा भी खिलाफ है बहादुर के और उलमा भी खिलाफ है बहादुर के हिसाब किताब के, वो हिसाब किताब नहीं देता, ये नहीं करता। तो मौलाना कलवे जमात साहब अब इस बिल्कुल कानों पे हाथ रख के बैठे हैं। अब हम इसमें वो बेचारे क्या करें या हम क्या करें, हम दीवार से सब तो बोल नहीं सकते। अपनी बात पहुंचा दी हमने, हमारा फर्ज था हमने पूरा कर दिया। मौलाना मोहसिन साहब ने इस इंटरव्यू में एकदम एक बार फिर साफ साफ कह दिया कि सारी चीजें जो कही गई हैं पहले, और जब हिसाब किताब मांगा जा रहा है तो पहले हिसाब किताब लेके आओ ना, हम तो सही हिसाब बिल्कुल कलवे जमात साहब ने आखिरी बात जो कही वो ये कि अंजुमन हैदरी ही का हिसाब किताब क्यों, दिल्ली की तमाम अंजुमनों का हिसाब किताब होना चाहिए। हालांकि अगर आप यानी वाकयात का तजिया और तहलील करें तो बात तो अंजुमन हैदरी के हिसाब किताब के ऊपर शुरू हुई थी। ये तो उसको जो है उसकी तरफ से तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए अंजुमन के मेंबरान की तरफ से, ना ये कलवे जमात साहब, अंजुमन के मेंबरान की तरफ से, अंजुमन के सेक्रेटरी मोहतरम की तरफ से उन्होंने मसले को डाइवर्ट करने के लिए जो है सारी अंजुमनों के ऊपर वो किया है। बात जो है वो शियतुल सफा तक भी पहुंच चुकी थी, यानी मस्जिद की जो अंजुमन है उस तक पहुंच चुकी थी, और उन लोगों ने आमादगी का इजहार कर दिया कि हम अपने हिसाब किताब को देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो भी अपना हिसाब किताब देना चाहिए। अब मौलाना मोहसिन साहब ने साफ साफ कलवे जमात साहब से ये फिर एक बार दोहरा दिया है। हाँ, कहा है, कहते रहेंगे, वो तो कह रहे हैं। जी भाई, जिस तरह शियातुल सफा के लोग आमादा है अपना हिसाब देने के लिए कहीं पर भी, इस तरह इन्हें भी कहना चाहिए कि हम भी आमादा है, आप आइए, एक जगह मुकर्रर हो जाए, 4-5 आदमी, अगर कलवे जमात साहब खुद नहीं आ सकते तो 4-5 आदमी मुअय्यन कर दे, कोई अकाउंट्स के लोग हों, कोई एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के लोग हों, तो वो उसको देख लेंगे, जो बात है साफ हो जाएगी। भाई उन्होंने कहा था, उनके कहने पे तो सफा तैयार है। अब उन्होंने तो ऐसे लोगों को भेजा, 2 आदमियों को जो इस बात से वाबस्ता ही नहीं थे, अंजुमन हैदरी वालों ने ऐसे काफी से ऐसे जो इल्जाम मोहसिन साहब पे लगाया जा रहा था कि ये कलवे जमात के पिट्ठू हैं, समर्थक हैं, उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, माफी मांगते हैं, इन्होंने तो फिर एक बार ललकार दिया इंटरव्यू में कि भैया हिसाब किताब दो, तब हिसाब किताब मुझसे जो है लेने के लिए तैयार रहो, हम तो हिसाब किताब देने के लिए देखिए, मोहसिन साहब हुए, सैयद साहब क़िबला मरहूम हुए ना, कभी भी उन्होंने हाथ क्यों जोड़ेंगे, कोई कमी को खामी कोई है, कोई जहाँ तक हमारे इल्म है। देखिए, कोई भी बात कभी ज्यादातर इन दोनों चलती नहीं, सब पता चल जाती लोगों की। तो कोई ऐसे कोई हाथ जोड़े खड़े है, एहतराम होता है, उम्र का एहतराम होता है, तक़वे का एहतराम होता है, इल्म का एहतराम होता है। अगर आदमी किसी के एहतराम में खड़ा हो जाए तो मतलब ये कोई उसको खुशामद पसंद है या उससे मरूब हो रहा है, तो ये तो अखलाकियात में आता है कि आदमी कोई आ रहा है बड़ा आदमी तो उसका एहतराम किया जाए। और कल मोहसिन साहब ने तो कल भी एक बात को अपने इंटरव्यू में दोहराया कि भाई हिसाब जो है वो हिसाब तो बाप बेटे का है, हिसाब होना चाहिए, तो कौम का हिसाब है। जो भी रस्तागीर भी अगर मांगे तो उन्हें देना चाहिए हिसाब, ना कि मैंने हिसाब मांगा बहसियत नायब सदर अंजुमन हैदरी, तो मैं जब मांग रहा हूँ तो मुझे कुछ तो है, जब तो मैंने मांगा। घर की बात तो मुझसे बेहतर, आपसे बेहतर मैं जानता हूँ अंजुमन के हालात, या किसी और से बेहतर मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर एग्जीक्यूटिव में भी रहा हूँ और अब नायब सदर की पोस्ट पे भी हूँ। वहाँ पर कहाँ खामी है, कहाँ है। अब मैंने हिसाब किताब ही तो मांगे थे, जो मुझसे ये नाराज होकर मुझे निकालने की कोशिश की जा रही है
लेकिन मेरे निकलने में फर्क यह है कि मैंने बाहर आन करके मतलब हिसाब नहीं मांगा, मैंने वही मीटिंग में हिसाब मांगा था जिसकी सजा ये दे रहे थे, देना चाहते हैं कि साहब हम तुम्हें अंजुमन से निकाल देंगे। तो उसमें मैंने दोनों मीटिंगों में ये हिसाब किताब मांगे सबके, भाई ये सही है, कागज तैयार करो। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही सब लोगों से बदला है ये सब। जी फरमाए। मैं कह रहा हूँ कि मोहसिन साहब ने जो अभी बात कही है उसमें उन्होंने साफ साफ जो है बहादुर के लिए साफ साफ कह दिया कि उसको हिसाब किताब देना चाहिए और इल्जाम लग रहे हैं, और उसके जिम्मेदार चूंकि सरपरस्त मौलाना कल्बे जवाद है तो बेशक वो जिम्मेदार हैं, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। भाई उन्होंने खुद ने कहा है कल्बे जवाद साहब ने कि भाई अगर ये इल्जाम, प्रेस रिपोर्टर ने ये कहा कि भाई जब प्रेस करी उन्होंने नायब सर मोहम्मद अली ने, तो उन्होंने आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, आप क्यों उन पे इल्जाम लगाना है? बोले अंजुमन पे जो इल्जाम लगना है वो मुझ पे ही इल्जाम लगना है। तो कल्बे जवाद साहब के खुद के रिकॉर्डेड अल्फाज है। तो कल्बे जवाद साहब तो इसके सर्वा है, सारी जिम्मेदारी है, चीफ पैटर्न भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है और डिक्टेटर भी है, सब कुछ है कल्बे जवाद साहब। बहादुर जो है वो तो एक मतलब मोहरा है, ये बहादुर के मोहरा ये है, दोनों में आपस में साठगांठ है, नूरा कुश्ती है। तो अब जो भी से कहिए आप, बहरहाल हमारा देखिए कमला सफदर साहब, कल भी ये मुद्दा था, आज भी है, अल्फाजों में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। मुद्दा हमारा ये है कि वहाँ के मामला जो है पूरे साफ और शफाफ नहीं है हिसाबात के लेकर। अब उन्होंने एक वो रिपोर्ट निकाल दी बहादुर साहब ने, उसमें 7 रबीउल के मौके पर हमने ये तित्ते काम किए, तीर चलाए हमने। अरे वो ठीक है, उसके साथ साथ तो खयात भी तो बताओ कौम को कि ये काम हुआ है, अगर घास लगी तो गिट लगी तो कितने पैसे खर्च हुए, घास लगी तो कितने, ये पत्थर लगाए गए तो कितने पैसे खर्च हुए। काम करना कमाल नहीं होता, काम में पैसे का सही इस्तेमाल होना कमाल होता है। काम तो हर आदमी कर लेगा, लेकिन काम तो वो कारीगर करते हैं, कोई आदमी खुद कोई करता है, एग्जीक्यूशन होता है। तो ये निकालना, मैंने इसमें भी कहा भाई आदमी का ये तो बताते तो उनके साथ साथ कि हमने इस काम में इतना पैसा सर्व किया, इस काम में इतना सर्व किया, ताकि कौन को पता चलता कि 2 की जगह 4 खर्च हुए, 4 की जगह 10 खर्च हुए। ये देखिए इसमें जो है मौलाना कल्बे जवाद को पता होगा कि 1 की जगह 10 खर्चा किया गया है, तो क्या कहें जब उसकी आंख बंद करके तकलीफ किए हुए हैं तो वो क्या कैसे हिसाब? तो हुजूर हमारा यही तो एतराज है कि भाई आंखें खोलो, कौम के माल को उस तरह खुद मत होने दो। और हमने कोई अपनी हमारा जाती मफाद कोई जाती लड़ाई नहीं है किसी से भी। हमारा कोई बहादुर अब्बास से या कल्बे जवाद साहब से कोई जाती लड़ाई कोई है, कोई खानदानी लड़ाई कोई है, कोई जायदाद की। हमारे तो ये है कि जो मौला का ये माल है, अल्लाह का वक्फ माल है, जो हमारे बुजुर्गों ने किया है, उसका जो है सही इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए कोई हेल्थ के लिए तो कोई इंतजाम नहीं है, एजुकेशन के लिए कोई इंतजाम नहीं है, विडोज के लिए कोई इंतजाम नहीं है, यतीमों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करते। पूरे साल का बजट देख लीजिए आप, हर जगह मुसाफरीन के रहने का इंतजाम है। इमामी हाल देख लीजिए आप, पंजा शरीफ में देख लीजिए और कश्मीरी गेट पे देख लीजिए, एक शाह मर्दा एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक बेचारा मुसाफिर, बीमार आदमी या कोई तालीम इल्म यहाँ कोई टेस्ट देने आए सर्विस के लिए या एडमिशन के लिए, वो रात को स्टे कर ले और बेचारा सुबह को अपने जाके चला जाए। तो किस कदर अफसोस की बात है, इसने जो मकान खाली किया था उसमें फिर खुद काबिल है। मैंने ये तो कहा था कि मुसाफिर खाने की तरह एक बना दो, या वो जो सूट बनाया गया है उसका नाम उन्होंने मौलवी हाउस कर दिया है, वो जो साहब ने बनाया उसका नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया। अरे उससे कोई मकसद को चेंज होगा? ऑब्जेक्ट तो सिर्फ वही है कि कल्बे जवाद साहब इस्तेमाल करें या बहादुर की फैमिली इस्तेमाल करे उसको। पब्लिक के लिए नोटिस करो, पब्लिक नोटिस निकालो कि साहब हमने वहाँ पे एक सूट बनाया है 3-4 कमरों का, बहुत अच्छा, वो मुमरीन के लिए खुला हुआ है, कभी भी वहाँ आए या रिहाइश करें, जो मरीज है या स्टूडेंट्स है या कोई भी अपने आए, तो ये निकालो। पब्लिक नोटिस ही को नहीं निकालते हो। अब तुम उसका नाम बदल दिया जब पब्लिक ने कहा कि साहब कल्बे जवाद साहब के लिए बनाया गया है ये पूरा 2-3 कमरों का सूट 5 स्टार लेवल पे, और उसको मौलवी हाउस कर दिया गया। ये ऐसे कोई होता? अच्छा ये बताइए कि मोहसिन साहब जो आप लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं, वो तो ढंग से कल्बे जवाद साहब के सामने ढंग से अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, आप लोगों की बात रख नहीं पा रहे हैं कि हिसाब किताब दिलवाइए जो इनके साथ में नाइंसाफी की गई है। वो तो इतने हल्के अंदाज में बातें करते हैं जैसा लगता है गिड़गिड़ा रहे हैं वो कल्बे जवाद के सामने। देखिए हमारी सरपरस्ती नहीं कर रहे, वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, नहीं रहे उनके सामने, उन्हें आईना दिखा रहे हैं कल्बे जवाद साहब को। एक चीज ये बताइए, उनकी सारी गुफ्तगू से
आप क्या समझ पाए हैं कि वो मौलाना कल्बे जवाद से क्या कहे? लुब्बे नवाब ये है साहब कल्बे जवाद साहब से वो ये कह रहे हैं कि आप अंजुमन हैदरी में जिस पोस्ट पे फाइज है उसका हक अदा कीजिए, हिसाबात दीजिए कौम को, और जो वहाँ बदलवानियां हैं हो रही हैं उस पर रोक लगाइए और पब्लिक को मुतमईन कीजिए। जो पब्लिक में इस्ताहाल है कि वहाँ पे हिसाबात गलत है और जो पैसा इमाम का है खुर्द-बुर्द हो रहा है, वो कल्बे जवाद साहब इस जिम्मेदारी से कतई तौर पर बरी नहीं हो सकते, और मोहसिन साहब उनको इस तरफ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसमें हम भी कामयाब होंगे और मोहसिन साहब भी कामयाब होंगे। मोहसिन साहब अकेले खुद शख्सियत देंगे, वो कौम की आवाज है मोहसिन साहब, जो बात हम नहीं पहुंचा सके मोहसिन साहब ने हमारा पैगाम कल्बे जवाद साहब के दरबार में पहुंचा दिया। अब उन पर वाजिब है ये कि वो उसके ऊपर अमल करें, उसके ऊपर करें, वो हमें बताएं कि साहब हमने चेक कर लिया है और आपका जो एतराज गलत है, ये हमने चेक कर लिया, आपके एतराज़ात सही है, हम ये इक़दाम कर रहे हैं। तो ये तो बातें होंगी यस या नो। अब वो तो बिल्कुल खामोशी अख्तियार, खामोशी जो है वो किसी बड़े तूफान का पेशमा होती है, पर तो ऐसा तो अगर करेंगे तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, कोई खुफिया तौर पे वहाँ की मालूमात हासिल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अब इंतजार की घड़ी होती है। देखिए हम कोई एजुटेशन नहीं कर सकते, कौम का मामला है, वो जुलूस नहीं निकाल सकते, अपने भी लिहाजा अपनी टांग को अपने आप उसमें लिहाज में मरो दूसरी कौम पे। जुलूस निकालने या एजुटेशन करने या पुतला फूकने से ज्यादा आप लोगों ने कर दिया। आपने तो मौलाना कल्बे जवाद साहब को पूरी तरह से नंगा कर दिया, कहीं छोड़ा है? तो बहरहाल देखिए मैंने उन्हें शीशा दिखाया है, मतलब मैंने कहा कि ये हो रहा नंगा ना समझिए, बेनकाब कर दिया पूरी तरह से। किया है? हाँ, किया? बेनकाब करने की कोशिश तो की है मैंने। बेनकाब मैंने बताया कि देखिए आपके जो मेरे असर लोग हैं वो इस तरह से माल को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, अगर आप इसमें दखलंदाजी कीजिए, आप इसमें दिलचस्पी लीजिए, और दिलचस्पी अगर नहीं देते हैं और नहीं दे रहे हैं तो उस पर उनकी भी तस्वीर पे धूल जाती है कल्बे जवाद साहब की कि भाई इनका कोई ना कोई मफाद इसमें शामिल है, या ये किसी प्रेशर में है, बहादुर के दबे में है कि ये बात में दखलंदाजी। जो आदमी साफ शफाफ होता है वो ये उसको सही को सही कहता, गलत को गलत कहता है। तो ये उनकी खामोशी जो है वो इन्हीं के ऊपर सवालिया निशान लगा रही है, इनकी शख्सियत पर। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।